सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ, और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया, जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की, तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए।
तो दोस्तों ये वीडियो केवल थ्योरीज़ और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित होगा, पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज़ से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है, और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचित वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी, और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ, और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में
तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की, तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज़ से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है।
लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल के किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा।
तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी खास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है, और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है, वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया, जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं।
लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित होगा, पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचित वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को
बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी।
शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचित वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी
तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हमें पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी खास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं।
अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है।
हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी खास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है, और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचित वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में, और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी, और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों,
वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ, और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया, जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज़ और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं।
तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज़ से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचित वीडियो मिलते रहें, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है।
लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हमें पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन
और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्म में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिले तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है जो फ्रैंक मार्टिन की जगह
एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हमें पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है, लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी खास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है, और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग?
तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया, जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 2005 में तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है। इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहाँ उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई, जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज़ ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है, जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं, जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से एक नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है, जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हम पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की, तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया, जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस नहीं आएंगे, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए, जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज़ और कुछ अफवाहों पर आधारित है।
ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है, और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित होगा, पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी। तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है, और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी खास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है, और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टर फ्रेंचाइजी के बारे में और ख़ासकर इसके अगले भाग यानी ट्रांसपोर्टर 6 के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ की शुरुआत साल 2002 में जेसन स्टेथम के साथ हुई थी और इसने पूरी दुनिया में एक्शन और कार चेस के शौकीनों के लिए उनके दिलों में एक ख़ास जगह बनाई थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें इस सीरीज़ का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा? तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हम आगे आप लोगों से बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टर 6 में क्या होगा और पिछले भागों में क्या हुआ, और कुछ रोमांचक थ्योरीज़ के बारे में भी हम आप लोगों से बात करेंगे। तो अगर हम पिछली मूवीज़ पर नज़र डालें तो जेसन स्टेथम ने फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर निभाया जो बेहद कुशल और मिस्ट्री से घिरा हुआ ड्राइवर था। उसकी ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की थी जो किसी भी मिशन को बिना सवाल किए पूरा करता था। तो द ट्रांसपोर्टर जो कि 2002 में आई थी, इस मूवी में फ्रैंक मार्टिन एक ऐसे ड्राइवर के रूप में हम लोगों को दिखे जो बिना सवाल किए किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर देता है। पर यहाँ हमें पहली बार ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि एक नैतिकता से भी प्रेरित था। तो ट्रांसपोर्टर 2 जो कि 2005 में बनी थी, यहाँ फ्रैंक को एक बच्चे को बचाने का मिशन मिलता है इस मूवी में,
इस मूवी ने उसे एक नया मोड़ दिया जहां उसकी व्यक्तिगत जंग और जिम्मेदारी दिखाई गई। और ट्रांसपोर्टर 3 जो कि 2008 में बनी थी, इस बार फ्रैंक एक और मुश्किल मिशन में फंसा है। फ्रैंक का संघर्ष एक और एक्शन सीक्वेंस ऑडियंस को फ्रैंक का संघर्ष और एक्शन सीक्वेंस दर्शकों को रोमांचित करते हैं और मूवी को सफलता मिलती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि जेसन स्टेथम ने इस सीरीज़ को छोड़ दिया और ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड 2015 में ट्रांसपोर्टर रिफ्यूज्ड जो कि 2015 में एड स्क्रीन ने फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाया, जिसे ऑडियंस ने मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी। तो मूवी में एक नई दिशा दिखाने की कोशिश की गई जहां जेसन स्टेथम का जो आकर्षण था वो वहां नहीं था। तो अब जब हम ट्रांसपोर्टर 6 की बात करते हैं तो कई थ्योरी सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये मूवी एक नए अभिनेता के साथ फ्रैंक मार्टिन के कैरेक्टर को फिर से जीवित कर सकती है। तो जबकि अन्य थ्योरीज ये भी कहती हैं कि ये सीरीज़ एक नए मोड़ पर आ सकती है जहां पूरी तरह से नया किरदार फ्रैंक के मिशनों को अंजाम देगा। तो एक थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 में अब हम एक नई फ्रैंक मार्टिन को देख सकते हैं जिसका किरदार एक और अभिनेता निभाएगा, जैसे कि एड स्क्रीन ने ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में किरदार निभाया था। इस बार किसी भी नए चेहरे का चयन हो सकता है। दूसरी थ्योरी यह भी है कि ट्रांसपोर्टर 6 एक पूरी तरह से नए कैरेक्टर और कहानी को पेश कर सकती है जो फ्रैंक मार्टिन की जगह एक और सुपर ड्राइवर को पेश कर सकती है, जो एक नई दिशा में सीरीज़ को ले जाएगा। और जब हमें पिछले हिस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, जब हम लोग पिछले हिस्सों की बात करते हैं तो जेसन स्टेथम की परफॉर्मेंस ने फ्रैंक मार्टिन को एक आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। उनकी एक्शन मूवीज़ में हमेशा एक अलग ही रेंज होती है। लेकिन जब बात आती है ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड की तो एड स्क्रीन ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। हालांकि कुछ ऑडियंस ने बदलाव को पसंद किया जबकि कुछ को जेसन स्टेथम की कमी महसूस हुई। तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टर 6 में कौन हो सकता है। तो यहाँ हम कुछ प्रमुख विकल्पों पर बात कर सकते हैं। तो जेसन के बिना ट्रांसपोर्टर सीरीज़ का विचार ही नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने खुद कहा है कि वो अब इस किरदार में वापस आएंगे नहीं, लेकिन कुछ रोमांचक परिस्थिति में वो फ्रैंक मार्टिन की भूमिका में वापस आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर रिफ्यूल्ड में एड स्क्रीन ने अच्छा काम किया था और उनके किरदार ने कुछ नए रोमांचक पहलुओं को पेश किया। तो क्या वो वापस आ सकते हैं? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि कोई नया अभिनेता फ्रैंक मार्टिन का किरदार निभाए जो फ्रैंक के मिशन में नए ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। तो दोस्तों, ये वीडियो केवल थ्योरीज और कुछ अफवाहों पर आधारित है। ट्रांसपोर्टर 6 की कहानी और कास्ट को लेकर कई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई नहीं है और जैसे ही कोई नया अपडेट होगा हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में जो कुछ भी हमने बताया वो सिर्फ संभावनाओं और कुछ पहले के भागों के विश्लेषण पर आधारित है। तो अब बात करते हैं कुछ रोमांचक पहलुओं की जो हम ट्रांसपोर्टर 6 से उम्मीद कर सकते हैं। तो एक्शन सीक्वेंस, कार चेज और शानदार स्टंट तो निश्चित रूप से होंगे ही, जैसा कि हम ट्रांसपोर्टर सीरीज से उम्मीद करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या हम फ्रैंक मार्टिन के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नए बदलाव देखेंगे? क्या उसके सामने अब कोई चुनौती होगी? तो हमारे पास अभी तक जो भी जानकारी है वो संकेत देती है कि ट्रांसपोर्टर 6 पहले से कहीं ज़्यादा हाई ऑक्टेन एक्शन से भरपूर होगी। शायद इस बार कुछ नई कारों का इस्तेमाल होगा और वो मिशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टर 6 उसी स्तर का रोमांच लेकर आती है जैसा कि पिछली फिल्मों में था। तो ये फिल्म दर्शकों को एक बार फिर से सिनेमाघरों में खींच लाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, हम लोगों का यही कहना है कि ट्रांसपोर्टर सीरीज़ के आने वाले हिस्से में बहुत कुछ नया हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ वो पुराने फैंस को भी नहीं भूलेगी।
तो अब हम देखते हैं कि इस बार मूवी को किस दिशा में ले जाया जाता है और क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो क्या हम फ्रैंक मार्टिन को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। तो दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हमें पहले से ज़्यादा एडवेंचर और थ्रिल का अनुभव करवाएगी। तो ट्रांसपोर्टर सीरीज़ में जो खास बात है वो इसके एक्शन सीन और पर्सनल मिशन और फ्रैंक मार्टिन अपने प्रोफेशनल कोड को ध्यान में रखते हुए निभाते हैं। अगर आने वाली फिल्में हमें कुछ पर्सनल और एंगल्स देखने को मिलें तो इससे ऑडियंस का कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसके अलावा अगर इस बार की मूवी में हम किसी नए विलन के साथ एक दमदार फेस ऑफ को देखें तो ये मूवी और भी ख़ास बन सकती है। पिछले भागों में हमने देखा कि फ्रैंक मार्टिन का सामना ऐसे दुश्मनों से होता है जो उसकी स्किल्स को चुनौती देते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर 6 में कोई और भी ज़्यादा चालाक और ख़तरनाक विलन हो तो ये फ्रैंक की ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकता है और इससे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स भी और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब आखिर में हम यही कहेंगे कि जब भी यह मूवी रिलीज़ होगी तो हमें यकीन है कि ये फिर से ट्रांसपोर्टर की विरासत को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो फ्रैंक मार्टिन का कैरेक्टर जिस तरह एक मिस्ट्री और प्रोफेशनलिज्म से भरा हुआ है वो ट्रांसपोर्टर को हमेशा के लिए एक ख़ास जगह पर रखता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको इसी तरह के और भी ज़्यादा वीडियोस ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी अच्छे वीडियोस मिलते रहें ताकि आप लोगों को इसी तरह के और भी रोमांचक वीडियो मिलते रहें।